श्री रामनवमी की बहुत बहुत सबको बधाई और शुभकामना। आज अंतिम नवरात्रा है और ये अवसर समाज जीवन में खुशहाली लाए, ऐसा मेरी प्रभु से कामना। सर, आप ट्रेन से आए हैं गीता जयंती एक्सप्रेस से, और करनाल के लोगों की मांग है कि वंदे भारत और श्री शक्ति का भी अगर स्टॉपेज हो जाए तो लोगों को भी आसानी। ट्रेन से आना तो मेरा एक सामान्य एक रूटीन है और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे दिल्ली से चाहे करनाल आना हो या पानीपत आना हो, मुझे बहुत सुविधाजनक ट्रेन का ही सफर लगता है। और बाकी यहाँ अधिक से अधिक ट्रेन रुके, ऐसी जानकारियां जो पहले यहाँ से दी जाती हैं या जो डिमांड की जाती है, हम रेलवे मंत्री के सामने रखते हैं। आखिर ये ट्रेन भी पिछले दिनों जब गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का उत्सव कुरुक्षेत्र में था, तब हमने रेलवे मंत्री जी को कहा था, तो ये ट्रेन चलाई गई। ऐसे और भी जो आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा सर, कराएंगे। हाई लेवल मीटिंग हुई है, सर्वदलीय बैठक भी हुई है गैस को लेकर। कल क्या स्थिति है? लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, मतलब एनर्जी वाला। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कोई अपने देश का विषय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिल रही है कि कुछ देश आपस में युद्ध के अंदर लगे हैं और उस युद्ध के कारण से अपने यहाँ सबसे बड़ा असर जो पड़ने वाला है वो पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की जो सप्लाई है, क्योंकि हम वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। अभी ठीक चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कभी भी कोई समस्या कठिनाई अगर आ जाती है तो उसकी तैयारियां हमेशा रखनी चाहिए, और ये देश के नाते भी जरूरी होता है। कोई परिवार होता है, प्रदेश होता है, कोई भी संस्था होती है, संकट काल के समय कोई कठिनाई आए उसकी तैयारियां पहले से करनी पड़ती है। इसलिए भारत सरकार की ओर से हर प्रकार की तैयारी, हर प्रकार का हमारा अरेंजमेंट्स वो सब तैयार है। कल को कोई कठिनाई आती भी है तो हम आसानी से रास्ता निकाल ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आपने है। भरोसा दिया था कि लोग पैनिक ना करें, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन, एलपीजी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके बाद लंबी लाइनें लग रही हैं। मेरा फिर वही कहना लोगों को कि किसी प्रकार का पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कठिनाई आती है तो उस समय सारी व्यवस्थाएं करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव साधन भी हैं, इसलिए कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी जिस प्रकार की परिस्थिति है उसके हिसाब से आगे चलना है। अभी परिस्थितियां ठीक है, अनुकूल है, और आगे भी निकट भविष्य में सब हमारे पास बहुत अभी स्टॉक है हर चीज का, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे अन्य ऐसे पदार्थ हैं जो विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। हम हर चीज में से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, आत्मनिर्भरता का अर्थ ही है कि हम अपने ऊपर निर्भर करें, हम दुनिया के ऊपर निर्भर करने वाले नहीं हैं। अभी म्यूचुअल जो एक व्यवहारिक लेन देन होता है, वो कुछ चीजें हमारे से वो लेते हैं, कुछ उनसे हम लेते हैं, लेकिन कोई कल को परिस्थिति ऐसी बिगड़ती है तो हम अपने आप में सक्षम है अपनी चीजों का। सर, मौसम भी ठीक रहा, शिमला से भी आ गए और कांग्रेस एक सीट भी जीत गई। देखिए, ये सारी चीजें मौसम की सब बढ़िया चलती रहती हैं, और मौसम साल में बहुत बार अच्छे भी आते हैं, बहुत बार खट्टे मीठे अनुभवी के लोगों के होते हैं, जैसा जिसको लागे वैसा ठीक। सर, एक बड़ी मांग है लोगों की कि हरियाणा के साथ जितने भी राज्य लगते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर रजिस्ट्रेशन टैक्स बिल्कुल जीरो है, लेकिन हरियाणा में जीरो नहीं है, जिस वजह से लोग दिल्ली और चंडीगढ़, हिमाचल में गाड़ियां रजिस्टर्ड। ये हरियाणा सरकार के लोग बताएंगे, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है।